ठीक है मीरा, मैं आ जाऊंगा शाम 7 बजे। परफेक्ट, आई विल बी वेटिंग, बाय। मीरा ने फोन काट दिया। अर्जुन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत आखिरकार बदलने वाली थी। वो नहीं जानता था कि किस्मत बदलने तो वाली थी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था। ये फोन कॉल, ये मुलाकात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान की पहली दस्तक थी। फोन काटने के बाद भी अर्जुन कुछ देर उसे कान से लगाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। काका, जो दूर से उसे देख रहे थे, सब समझ गए। वो अर्जुन के पास आए। लगता है मीरा बीबी का फोन था, बड़ी खुशबू आ रही है। अर्जुन ने शर्माते हुए काका को गले लगा लिया। काका, आपने सुना? उसने मुझे द ग्रैंड पैलेस में बुलाया है। कह रही थी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। मुझे लगता है उसने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात कर ली है। उसकी आवाज उम्मीद से कांप रही थी। काका के तजुर्बेकार चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक चिंता भी आई। उन्होंने अर्जुन के सर पर हाथ फेरा। पुत्र, मैं तो हमेशा तेरे लिए दुआ ही करता हूं। बस एक बात याद रखना, बड़े होटलों में सिर्फ खाना महंगा नहीं होता, वहां के लोगों की सोच भी महंगी होती है। अपने आप को कम मत समझना। अर्जुन ने काका की बात को ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। वो तो अपनी ही खुशियों की दुनिया में डूबा हुआ था। उसने जल्दी से गैराज का काम निपटाया। आज उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। शाम 6 बजे उसने काका से इजाजत ली और अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरा क्या था? बस एक 4 दीवारी थी। एक पुराना सा बेड, एक टेबल और कुछ किताबें। यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने अपनी छोटी सी अलमारी खोली। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक हल्की नीली शर्ट थी जो उसने पिछले ईद पर खरीदी थी। वही उसकी सबसे अच्छी शर्ट थी। उसने उसे निकाला, उस पर पानी छिड़ककर पुराने प्रेस से उसे अच्छे से आयरन किया। फिर वो घंटों तक बाथरूम में अपने हाथों को रगड़ता रहा। वो चाहता था कि उसके हाथ से सारी कालक, सारा ग्रीस निकल जाए, लेकिन मेहनत के कुछ निशान इतने जिद्दी होते हैं कि वो नहीं मिटते। उसके नखूनों में हल्की सी कालक अब भी बाकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने बालों में कंघी की और अपनी पुरानी घड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। वो आम सा दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और आज उन्हीं सपनों को पूरा करने का दिन था। बस स्टॉप तक वो पैदल गया। बस में भीड़ ऐसी थी जैसे लोगों का समुंदर उमड़ आया हो। धक्के खाता हुआ, लोगों के पसीने की बदबू से लड़ता हुआ वो आखिरकार द ग्रैंड पैलेस के पास उतरा। बिल्डिंग आसमान को छू रही थी। शीशे के दरवाजे, जिनके अंदर से सुनहरी रोशनी छलक रही थी। बाहर एक से एक महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उसकी नीली शर्ट और पुराने जूते उसे उस जगह के हिसाब से बहुत फीके लग रहे थे। एक गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे